मित्रों नमस्कार। अब तक आपने इतिहास के पन्नों के पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरह से तब के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्रेस वार्ता में अकस्मात भारत की स्वतंत्रता की तिथि 15 अगस्त घोषित कर दी। उनकी इस घोषणा को लॉर्ड माउंटबेटन योजना नाम दिया गया और इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा खींची जाना थी, लेकिन इसको कानूनी जामा पहनाया इस योजना को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने, जब यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ 18 जुलाई 1947 को। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह से इस अधिनियम में क्या प्रावधान थे, देशी राजाओं के बारे में क्या विचार किया गया था इस संसद द्वारा और क्या कानून पारित किया गया, और तब का ब्रिटिश भारत और तब की देशी रियासतें किस तरह की थी, थोड़ा इस बारे में जानेंगे। मित्रों, यह सीरीज आगे बढ़ती रहेगी इसी तरह से। यदि आपका इसमें रुचि रही और प्रेम रहा तो निश्चित रूप से, और आपसे आग्रह है कि यदि आपको ये सब चीज़ें या इस तरह की इतिहास में रुचि है तो कृपया कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर संडे के दिन जब ये अंक रिलीज हो तो सूचना मिलती जाए। तो आइए अब जानते हैं कि क्या था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद ने यह तय कर दिया कि ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र डोमिनियन राज्यों भारत और पाकिस्तान में विभक्त कर दिया जाएगा और 15 अगस्त से भारत में ब्रिटिश राज का अंत कर दिया जाएगा। बंगाल और पंजाब जो ब्रिटिश राज्य का हिस्सा थे, इनके बीच विभाजन रेखा खींच दी जाएगी। आधा पाकिस्तान में जाएगा, आधा भारत में रहेगा। दोनों ही देशों में गवर्नर जनरल के पद स्थापित किए जाएंगे, जो शुरुआत में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे, लेकिन उनकी शक्तियां सीमित कर दी गई थी। संवैधानिक प्रावधानों के तहत दोनों देशों को संविधान सभा बनाने का पूर्ण अधिकार दिया गया। यह संविधान सभा जो है दोनों देशों के लिए विधानमंडल के रूप में भी कार्य करेगी, यह निर्णय किया गया, जब तक संविधान नया लागू नहीं हो जाता और इलेक्शन नहीं होते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद का कोई कानून इन दोनों देशों पर लागू नहीं होगा, यह भी तय कर दिया गया। भारतीय सेना और नौसेना का विभाजन करने का निर्णय भी इस कानून से लिया गया। 15 अगस्त 1947 के पहले ब्रिटिश इंडिया के अधीन क्या क्या था, यह जानना भी बड़ा रुचिकर होगा आज के संदर्भ में, क्योंकि आज जो नई पीढ़ी है उन्होंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। वे केवल भारत और पाकिस्तान नामक देश को जानते हैं, जबकि किसी समय 15 अगस्त के पहले एक एकीकृत हिंदुस्तान था। तो आइए जाने कि उस समय जब एकीकृत था तब ब्रिटिश प्रांत यानी कि ब्रिटिश डायरेक्ट 2 तरह की सरकारें थी यहाँ पे। 565 जो थी वो रियासतें थी और कुछ हिस्से जो थे 13 राज्य थे या छोटे छोटे एरिया था, वो ब्रिटिश लोगों के सीधे नियंत्रण में था, जहाँ पर ब्रिटिश के राजा या रानी का सीधा राज्य था और उनके वायसराय यहाँ पर शासन चलाया करते थे। तो आइए जाने कि ब्रिटेन की महारानी का सीधा शासन भारत के किन किन क्षेत्रों पर था डायरेक्ट। सबसे पहले असम था, दूसरा बिहार, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सेंट्रल प्रोविंस और ब्रार, ये जो है ये नागपुर वाला एरिया आता है, मद्रास दक्षिण में, उड़ीसा पूर्व में, संयुक्त प्रांत ये उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा था जिसको सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था, और फिर पंजाब, दोनों ही पंजाब जो कुछ हिस्सा पाकिस्तान में गया कुछ भारत में रहा। बंगाल का भी इसी तरह से आधा आधा बंटवारा हुआ। दिल्ली का जो एरिया था जहाँ राजधानी थी वो अजमेर और मेरता, ये राजस्थान में 2 ऐसे
स्थान थे जहाँ सीधे अंग्रेज़ों के अधीन थे ये। अंडमान निकोबार भी सीधा अंग्रेज़ों का शासन चलता था। और एक कुर्ग छोटी सी जगह है जो दक्षिण में बेंगलोर से ऊपर की तरफ 130 किलोमीटर दूर है, बड़ी सुंदर अच्छा हिल स्टेशन है, वो सीधा अंग्रेज़ों के अधीन था। अब आइए जानते हैं रियासतों के बारे में। केवल उस समय जो था अविभाजित भारत में 565 रियासतें थी और इनके लिए व्यवस्था ये दी गई थी कि ये रियासतें चाहें, इस अधिनियम में 18 जुलाई 1947 के, कि ये चाहे तो भारत में विलय हो इनका, उनकी इच्छा से, ये चाहे तो पाकिस्तान में जाए, और न चाहे तो स्वतंत्र रूप से रहने के लिए भी ये आज़ाद थी रियासतें। तो एक तरह से इस अधिनियम ने ये बीज बोने की कोशिश की थी कि ताकि राजाओं के मन में कहीं न कहीं अलग से अपना राज बनाए रखने की इच्छा जागृत होती रहे। और इस तरह का जो लूप होल छोड़ा गया था अधिनियम में, उसका फ़ायदा निज़ाम और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने लेने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में सफल नहीं हुए वे। दोनों ही जम्मू कश्मीर का आधा हिस्सा भारत में आया और निज़ाम जो हैदराबाद का पूरा भारत में विलय हुआ। तो आइए हम जानते हैं कि 565 रियासतों में जो बड़ी रियासतें थीं वो कौन कौन सी थी। तो एक तो हैदराबाद था जहाँ निज़ाम का शासन था। मैसूर वाडियार राजा राज करते थे, जो कर्नाटक का हिस्सा, वर्तमान में आधुनिक कर्नाटक मैसूर राज्य था। जम्मू एंड कश्मीर, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जोधपुर के राजा हनुमत सिंह थे, ये बिल्कुल पाकिस्तान से लगा हुआ एरिया था। ग्वालियर में सिंधियाओं का शासन चलता था। बड़ौदा में गायकवाड़ थे मराठे। जयपुर में राजपूत राजा राज करते थे। उदयपुर में भी इसी तरह से राजपूत राजाओं का शासन था। जूनागढ़ के एक नवाब हुआ करते थे जो बाद में पाकिस्तान भाग गए थे, और जूनागढ़ का बाद में हिंदुस्तान में विलय हुआ किसी तरह से। भोपाल, इसी तरह से भोपाल में भी जो है वो नवाबों का राज था। त्रावणकोर जो केरला और त्रिवेंद्रम वाला जो एरिया है वो त्रावणकोर राज्य था। कोचीन था जो त्रिवेंद्रम से काफ़ी दूर है, लेकिन वह अलग पृथक राज्य था। पंजाब में पटियाला बहुत बड़ी रियासत थी जिसके राजा भूपेंद्र सिंह वगैरह थे। इंदौर में जो था वो होलकर का शासन था। और बीकानेर में एक राजपूत शासक थे शार्दुल सिंह, वो इसलिए याद किए जाते हैं कि सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले यही राजा थे। अब आइए जाने हम कि ब्रिटिश भारत जो था उसका क्षेत्रफल कितना था। तो अविभाजित भारत का कुल क्षेत्रफल जो था वो 44 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया था, और इसमें से लगभग 22,66,000 वर्ग किलोमीटर जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन था, और 20 लाख वर्ग किलोमीटर रियासतों का हिस्सा था। अब जब विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद भारत के हिस्से में आज़ाद भारत जो आज वर्तमान भारत है 33 लाख वर्ग किलोमीटर का हिस्सा आया। शेष जो था वो पाकिस्तान में चला गया। तो यहाँ से शुरू करते हैं अब हम भारत की एकीकरण की यात्रा अगले अंकों में, कि किस तरह से इन 565 रियासतों में से भारत में कितनी आई, कितनी पाकिस्तान में गई। एक बात तो ये, और इन रियासतों का एकीकरण क्या इतना आसान था, कैसे हुआ। रियासतों को एकीकरण करने पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका रही है। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, और इनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया बीपी मेनन ने। ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं ये गुलाबी कलर के राजपूताना राज्य थे, और जो येलो है वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। तो इस तरह से जितनी भी रियासतें थी वे भारत में विलीन कैसे हुई, इस पे हम 2-3 एपिसोड करेंगे। साथ ही उस समय जो राजपूताना राज्य के राजा थे उनके क्या कृत्य थे, वे क्या करते थे, कितने जनहितैषी थे या कितने आमोद प्रमोद में लगे रहते थे, इस पर भी 1-2 एपिसोड होंगे। तो अब हमारी यात्रा 15 अगस्त तो तय हो गई है। 15 अगस्त को जिस तरह से झंडा फहराया था नेहरू जी ने, प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली थी, उससे आखिर उस दिन से एंड करेंगे हम इसका। लेकिन इस बीच देशी रियासतों का विलीनीकरण, विभिन्न रियासतों के दांव पेच और सरदार वल्लभ भाई पटेल के
सुदृढ़ीकरण की योजना पर बात करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।